दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी पारंपरिक कला दिखाने वाले हैं जिसे देखकर शायद आप भी धोखा खा जाएं। पहली नज़र में ये खूबसूरत लाल सफ़ेद फूल बिल्कुल असली दिखाई देते हैं, लेकिन असलियत में इन्हें फूलों से नहीं बल्कि रेशम के धागों और प्राकृतिक रंगों से तैयार किया जाता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस एक सजावट को बनाने में घंटों की मेहनत और बेहद बारीक कारीगरी लगती है। तो आइए शुरुआत से पूरा सफर देखते हैं। सबसे पहले रंग तैयार करने का काम शुरू होता है। इसके लिए रंग बिरंगे खनिज पत्थरों और रंग देने वाले पदार्थों को इकट्ठा किया जाता है। इन पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और फिर उन्हें बहुत बारीक पीसा जाता है। जब तक ये बिल्कुल मुलायम पाउडर में नहीं बदल जाते, तब तक यह प्रक्रिया जारी रहती है। इसके बाद इस पाउडर को छाना जाता है ताकि बड़े कण अलग हो जाए और सिर्फ महीन रंग ही बचे। फिर इसमें पानी और दूसरे आवश्यक मिश्रण मिलाकर एक गाढ़ा रंग तैयार किया जाता है। हर रंग को अलग अलग बर्तनों में रखा जाता है ताकि आगे काम करते समय आसानी रहे। अब बारी आती है रेशम के धागों की। सफ़ेद रेशमी धागों को बड़ी सावधानी से खोला जाता है और उन्हें बराबर लंबाई में काटा जाता है। इसके बाद इन धागों को छोटे छोटे गुच्छों में बांधा जाता है ताकि हर गुच्छा एक फूल की पंखुड़ी बनाने के काम आ सके। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू होती है, रंगाई। कारीगर धागों के गुच्छों को धीरे धीरे तैयार रंग में डुबोता है, लेकिन पूरा धागा एक ही रंग में नहीं डुबोया जाता। केवल उसका एक हिस्सा लाल रंग में रंगा जाता है, जबकि दूसरा हिस्सा हल्का या सफ़ेद ही छोड़ा जाता है। यही छोटी सी तकनीक बाद में फूल को प्राकृतिक और आकर्षक बनाती है। रंग लगने के बाद धागों को बाहर निकालकर फैलाया जाता है। इन्हें हवा में या स्टैंड पर लटकाकर अच्छी तरह सुखाया जाता है ताकि रंग पूरी तरह धागों में समा जाए और धागे आपस में चिपके नहीं। जब धागे सूख जाते हैं, तब कारीगर उन्हें फिर से व्यवस्थित करता है। हर गुच्छे को बराबर आकार में काटा जाता है और फिर उंगलियों की मदद से धीरे धीरे मोड़कर पंखुड़ी जैसी आकृति दी जाती है। यह काम मशीन से नहीं बल्कि पूरी तरह हाथों से किया जाता है, इसलिए हर पंखुड़ी में कारीगर की मेहनत साफ दिखाई देती है। अब इन तैयार पंखुड़ियों को एक एक करके इकट्ठा किया जाता है। बीच में पीले रंग के बारीक धागे लगाए जाते हैं जो फूल के केंद्र का रूप देते हैं। इसके बाद लाल पंखुड़ियों को चारों तरफ गोलाई में सजाया जाता है और धागे या पतले तार की मदद से मजबूती से बांधा जाता है। धीरे 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 एक सुंदर फूल तैयार हो जाता है। लेकिन काम यहीं खत्म नहीं होता। इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराकर दर्जनों फूल बनाए जाते हैं। हर फूल का आकार, रंग और दूरी लगभग एक जैसी रखी जाती है ताकि पूरी सजावट देखने में संतुलित लगे। जब पर्याप्त फूल तैयार हो जाते हैं, तब उन्हें पतली डंडी या तार पर लगाया जाता है। फिर कई डंडियों को जोड़कर एक लंबी शाखा बनाई जाती है। कारीगर हर फूल को हाथ से घुमाकर सही दिशा में सेट करता है ताकि तैयार होने पर यह बिल्कुल प्राकृतिक लगे। अब इन शाखाओं को एक साथ जोड़कर बड़ी सजावट बनाई जाती है। कहीं इन्हें बालों की चोटी सजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो कहीं पारंपरिक नृत्य और धार्मिक समारोहों में। कई जगह दुल्हन की हेयर स्टाइल को सजाने के लिए भी ऐसी कलाकृतियों का उपयोग किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी बड़े आधुनिक मशीन की जरूरत नहीं होती। अधिकतर काम हाथों की कला, अनुभव और धैर्य से किया जाता है। एक छोटी सी गलती भी पूरे फूल का आकार बिगाड़ सकती है, इसीलिए कारीगर हर चरण में बेहद सावधानी बरतता है। जब सभी फूल अपनी जगह पर लग जाते हैं, तब पूरी सजावट को अंतिम रूप दिया जाता है। अतिरिक्त धागों को काटा जाता है, आकार ठीक किया जाता है और हर हिस्से की जांच की जाती है। इसके बाद तैयार कलाकृति देखने में इतनी सुंदर लगती है कि लोग अक्सर इसे असली फूल समझ लेते हैं। सोचिए, साधारण रेशमी धागों से शुरू हुआ ये सफ़र रंग तैयार करने, धागों को रंगने, पंखुड़ियाँ बनाने, फूल तैयार करने और अंत में पूरी सजावट बनाने तक कितनी मेहनत और धैर्य की मांग करता है। यही कारण है कि ऐसी हस्तनिर्मित कला सिर्फ एक सजावट नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा और कारीगरों की अद्भुत